आज इत्तेफाकन हम बरेली के एक भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र ईटीटी सेंटर पर हैं यहाँ पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिल। डॉक्टर साहिल बिल्कुल यंग और डायनेमिक वेट हैं, और जो आईवीआरआई से जिनका गायनेकोलॉजी में पीजी रहा है, और इस समय वो ईटीटी पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये क्या है भ्रूण प्रत्यारोपण, इसके क्या फायदे हैं, कुछ इस बारे में बताएं। भ्रूण प्रत्यारोपण एक अगर देखा जाए तो हमारे जो नॉर्मल एआई कर रहे हैं, सेक्सीड एआई कर रहे हैं, उससे एक आगे का स्टेप है। अब जैसे आप यहाँ पर ये सारी गायें देख रहे होंगे, इसमें हमारे पास 2 डोनर काऊ हैं। डोनर मतलब उनका दुग्ध उत्पादन 10, 12, 15, 20 लीटर तक है, और बाकी जो गायें हैं, मान लो वो कोई भी गाय है जिसमें 2-3 लीटर 4 लीटर बस देती है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक डोनर काऊ से उसको हार्मोनल थेरेपी देकर जहां एक भ्रूण बनना था वहां हम 7, 8, 10 भ्रूण तक तैयार कर लेते हैं, और उसको उस डोनर काऊ से निकालकर इन सब गायों में प्रत्यारोपण उसका कर देते हैं। उससे हुआ क्या, जहां उस अच्छी गाय का जो हमें बच्चियां मिलनी थी वो साल में हमें एक ही मिलती, बाकी सब जो देती उनके बच्चे ऑब्वियसली 2-3 लीटर वाली ही बच्चियां बनती। पर हमने जब उसको उपयोग में लिया, उसी एक अच्छी गाय से हमने अच्छे वाले भ्रूण तैयार करके और रेसिपिएंट काउज में मतलब दाता में डाले, तो उनसे भी जो बच्चियां प्राप्त हुई वो भी आगे चलकर हमें वही 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखेगी। इससे क्या होगा कि हम बहुत जल्दी पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अच्छी नस्ल हैं, सब जैसे साहिवाल, पर साहिवाल में भी गिर में भी जो भी हमारी अच्छी ब्रीड है उसकी भी बेस्ट हम बहुत जल्दी किसानों तक पहुंचा पाएंगे। मतलब समय बचेगा इससे बहुत समय बचेगा, 8 साल 10 साल। डोनर वो है जो बढ़िया दूध देने वाली, जिस डोनर का क्राइटेरिया यही है जो सबसे बढ़िया दूध उत्पादन। और हमने उसके एम्ब्रियो बनाए, और ये मतलब एक जैसे सरोगेट मदर, हम सरोगेट जो हम उसमें भी सुनते हैं ह्यूमन में कि कोक किराए पे ले ली, तो वैसे हमने जो ये कम दूध देने वाली गायें हैं उनकी कोक किराए पे ले ली, और उसके बाद उसमें वो भ्रूण आपने डाल दिया। तो उसको भी बेसिकली बच्चा उसी का पैदा होगा, पर इसने अपना भ्रूण दे, मतलब अपना यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान उसके सिर्फ गर्भ में वो रहेगा। तो क्या ये सक्सेसफुल है ये? हाँ जी सर, काफी सक्सेसफुल है। हमारी यूपी में भी एक ये लैब अभी संचालित है, और बाराबंकी में तो 100 से ज्यादा मोएट के थ्रू काफ प्रोड्यूस हो चुके हैं। और आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो अभी हमें हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला का भाई पैदा हुआ, तो उसी प्रकार से आईवीएफ के भी 30-40 काफ बाराबंकी वाली लैब से पैदा हो चुके हैं। और एनडीडीबी जो गुजरात है वो पूरा इसका संचालन कर रही है। उन्होंने तो हजारों की संख्या में एम्ब्रियो ट्रांसफर से बच्चे किसानों के घर तक पैदा करने की। तो मतलब हमें नस्ल सुधार के लिए वेट नहीं करना है कि एक बच्चा होगा फिर उसके बाद दूसरा, सीधे ही अगर हमारे पास कई अच्छे डोनर हैं तो हम पूरा एक साथ तमाम बच्चे ला सकते हैं। बस हमें सरोगेट मदर्स की जरूरत है। और तो ये सरोगेट मदर्स आप जो ये रख रहे हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है, वो कैसी होनी चाहिए? सरोगेट बस ये वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल में होनी चाहिए कि वो बच्चे अपने गर्भ में धारण कर मतलब ऐसा ना हो कोई प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, दुग्ध क्षमता अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली उससे ही अच्छा बच्चा। दुग्ध क्षमता उसकी अच्छी नहीं होनी चाहिए, चाहे देसी नस्लें हैं 2-3 लीटर ही देती हैं, वो वाली सबसे अच्छी हमारी रेसिपिएंट है। बस वो बच्चे को ग्रहण कर पाए और उसको पूरा 9 महीने तक रखें और फिर नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो जाए, इस टाइप की रेसिपिएंट होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, और इस तरह से देश में नस्ल सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ा तेजी के साथ ये हो सकता है अगर हम इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर पे काम करें। मतलब कई साल हम एक कदम लेने की जगह सीधा 10-20 कदम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, एक जंप आएगा उसमें। तो बड़ी अच्छी जानकारी थी, और आज हम यहाँ पर आकर हमें ये पता चला, डॉक्टर साहिल ने बताया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।